दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है 7 तत्व हीलिंग सिस्टम। मैंने काफ़ी लगभग 1 महीने पहले या शायद उससे ज़्यादा मैंने पोस्ट भी डाली थी कि मैं जल्दी इस पर ऑडियो लेकर आने वाला हूँ, लेकिन कुछ अपने किसी पर्सनल काम की वजह से, अपनी प्रैक्टिस की वजह से मैं ऑडियो नहीं दे पाया। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो पोस्ट के बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि 7 तत्व कौन से होते हैं, क्योंकि 5 तत्व तो सभी ने सुने हैं कि 5 तत्व होते हैं, अग्नि, धरती, जल, वायु, आकाश। लेकिन 2 एक्स्ट्रा तत्व कौन से हैं जो आप हमें बताने वाले हैं। तो ठीक है, काफ़ी लोगों के सवाल थे। तो ये देखिए, 7 जो तत्व हैं, ये 7 तत्व हमारे 7 चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि तत्व और भी होते हैं, क्योंकि हम इस एक स्थूल जगत में हैं, तो स्थूल जगत में 5 तत्व ही काम करते हैं और 5 तत्व के बारे में ही सबको मालूम है। लेकिन सिर्फ जगत या संसार सिर्फ इस स्थूल तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व होता है, और आपका जो स्वादिष्ठान चक्र होता है उसमें जल तत्व होता है। मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र जिसको बोलते हैं, नाभि चक्र, उसमें अग्नि तत्व होता है। और जो अनाहत चक्र होता है यानी कि हार्ट चक्र, उसमें वायु तत्व होता है। और जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें आकाश तत्व होता है। ठीक है, और उससे ऊपर जो आज्ञा चक्र होता है उसमें प्रकाश तत्व होता है, प्रकाश। ठीक है, और सहस्रार चक्र में विचार तत्व होता है। ठीक है, अब ये प्रकाश और विचार तत्व ये आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन ये हमारे इन 2 ऊपर के 2 चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी चक्र जब नीचे से स्टार्ट होते हैं तब वो पूरी तरह स्थूल होते हैं, लेकिन जैसे वो ऊपर की तरफ चलने लगते हैं तो वो अति सूक्ष्म होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए 5 तत्वों तक तो लोगों को मालूम है, क्योंकि 5 तत्वों तक वो स्थूल जगत में रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें स्थूल जगत में एग्जिस्ट नहीं करती एक तरह से। जैसे मान लीजिए कि मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व इतना स्थूल है कि आप हर जगह उसको देख लोगे। मतलब आप जिस ज़मीन पर चल रहे हो वो भी पृथ्वी है, आप किसी ठोस चीज़ को छूते हो वो भी पृथ्वी है, आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो उसका मैक्सिमम जो शरीर होता है पृथ्वी तत्व से बना होता है। और भी बहुत सी चीज़ें, आपके घर है वो भी पृथ्वी तत्व से बना है, आपके जो सामान जो आप यूज़ करते हो वो भी पृथ्वी तत्व से बने हैं, आपके हाथ में जो फ़ोन है वो भी पृथ्वी तत्व से बना है। ठीक है, जो ठोस है वो पृथ्वी है। अब हम आ जाते हैं जल तत्व पे। तो देखिए, जल तत्व भी हम छू सकते हैं, छू भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, बट वो पृथ्वी तत्व से थोड़ा सूक्ष्म होता है। ठीक, अब आते हैं हम अग्नि तत्व पर। तो अग्नि तत्व जल तत्व से और ज़्यादा सूक्ष्म होता है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पानी को आप छू सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जब पानी आपके शरीर से लगता है तो एक दबाव भी क्रिएट होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अग्नि तत्व में अगर सिर्फ आपका हाथ अगर हीट को सहन कर पाए और आप अग्नि में अपने हाथ को दे दो, तो ये समझना कि आपको उसकी स्पर्श का कोई लाभ मतलब वो नहीं होगा, पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि उसका पता चलता है सिर्फ उसकी हीट से, उसके अग्नि तत्व से, अग्नि से। तो वो तत्व और सूक्ष्म हो जाता है। अब अगर इससे ऊपर हम चलते हैं अनाहत चक्र पर, यानी कि हार्ट चक्र में जो वायु तत्व होता है वो और सूक्ष्म होता है। हालांकि इसको भी आप महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते हो। और उसमें भी इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार वायु तत्व आपके आसपास हमेशा होता है, ऑक्सीजन के फॉर्म में या हवा के फॉर्म में, लेकिन फिर भी आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो, आप अपने जीवन के कार्य में लगे रहते हो। ठीक है, तो वो सूक्ष्म होता है। इसीलिए अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ज़मीन पर पड़ा कोई पत्थर आपके सर में मार दे, तो वो इतना सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल जगत में यानी कि स्थूल है, जड़ है, तो वो आपके सर में लगेगा और आपको चोट भी पहुंचा देगा।
लेकिन इसी प्रकार से एक हवा का झोंका अगर आपको लग जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने काम में व्यस्त रहोगे। तो इतना सूक्ष्म है। अब आते हैं हम विशुद्ध चक्र पे, ठीक है। तो उसमें होता है आकाश तत्व, वो उससे भी अधिक सूक्ष्म है। इसी तो ना आप देख सकते हो ठीक से, ना महसूस कर सकते हो, ना समझ सकते हो। आकाश तत्व यानी कि स्पेस, किसी दो चीज़ का स्पेस ही आकाश है। स्पेस का मतलब ये नहीं कि जो ब्रह्मांड में यानी कि पृथ्वी से बाहर जो ब्रह्मांड है वहाँ जो स्पेस है उसी को स्पेस बोलते हैं, नहीं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ की दूरी के बीच में, या फिर जो किसी चीज़ से भरा हुआ नहीं है, वहाँ वो स्पेस ही है, ठीक है। आप अपने कमरे में हो, वहाँ बेड होता है, वहाँ टेबल होती है, वहाँ सोफ़ा सेट वगैरह होता है, और भी आपके कुछ सामान होते हैं, लेकिन उनसे अलग जो आसपास वातावरण में क्या है वो स्पेस है, आकाश है, आकाश तत्व। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि आप उसको बिल्कुल भी नहीं छू सकते हो, समझ ही नहीं सकते हो, वो और सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन है वो स्थूल जगत में। अब आगे चलते हैं आज्ञा चक्र, जिस पर आता है प्रकाश। प्रकाश को आप देख सकते हो, लेकिन इसे देखने के लिए भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जिस प्रकाश की इसमें बात हो रही है ये सूक्ष्म प्रकाश है, यानी कि जो आपकी थर्ड आई से रिलेटेड होता है, जो किसी भी चीज़ पर प्रकाश डालता है। यानी कि आप थर्ड आई से क्या करते हो, कुछ देखते हो जो सूक्ष्म होता है, या फिर जो दूसरी जगत की चीज़ें होती हैं उसे देखते हो, यानी कि उस पर आप प्रकाश डाल रहे हो, क्योंकि प्रकाश से ही आप देख सकते हो। तो थर्ड आई का जो तत्व होता है वो प्रकाश तत्व होता है, ये भी अति सूक्ष्म होता है। अब जो सहस्रार में आता है वो इतना सूक्ष्म है कि ना आप उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, और आप हमेशा उससे घिरे हो। वो है विचार तत्व। विचार तत्व आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक नॉर्मल व्यक्ति विचारों को समझ ही नहीं पाएगा कि विचार किस प्रकार से उसके अंदर एंटर करते हैं, ना उसे देख पाता है, ना उसे महसूस कर पाता है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि पृथ्वी तत्व से लेकर जितना भी हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ के तत्व अति सूक्ष्म हो जाते हैं। हमारे स्थूल जगत में 5 तत्व ही मौजूद हैं, उससे अलग वो तत्व यहाँ नहीं है, वो दूसरे डायमेंशन में होते, दूसरे परायामी तत्व हैं। इसलिए तत्व सिर्फ 7 भी नहीं है, तत्व उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा काम था इन 7 तत्वों के बारे में आपको बताना। अब इनके अनबैलेंस होने से या फिर इनके कमज़ोर होने से बहुत से नुकसान आपके जीवन में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पृथ्वी तत्व कमज़ोर है, तो आप अपने फिजिकल जीवन में रोग से ग्रस्त हो जाते हो, ठीक है। आपको रोग लग जाते हैं, हड्डियों के रोग लग जाते हैं, धन की समस्या हो जाती है, जो पृथ्वी से जुड़ा है, यानी कि जो मूलाधार से जुड़ा है, ठीक है। वो सारी समस्या आपके जीवन में आने लगती हैं। अब अगर जल तत्व की कमी हो जाए तो आप समझते हैं उसमें आपकी बॉडी ड्रेन हो सकती है, और भी काफ़ी बीमारियां, डिजीज़ आपको लग सकती है। देखिए, जब मैं बात बॉडी की करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर ही मायने रखता है। हमारे जितने भी सूक्ष्म शरीर होते हैं, जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, वो सभी शरीर अगर उनमें किसी प्रकार के तत्वों की कमी है तो कभी भी आप ऊर्जा को गेन नहीं कर पाओगे, ओमनीपोटेंट नहीं बन पाओगे। तो 5 तत्वों के बैलेंसिंग से ही हमारे सूक्ष्म शरीर बैलेंस हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, देखिए होता ये कि मान लीजिए आपका स्पिरिचुअल बॉडी है, आपकी एस्ट्रल बॉडी है, वो पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन आपका शरीर रोगी है, तो कभी भी आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, उससे मूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एक समानता चाहिए होती है सारे शरीरों में वो नहीं होती है। फिर आपने कभी देखा है कि रोगी व्यक्ति सिद्धियों का मालिक हो? वो नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए, चीज़ें उस पर आ भी जाएँ तो उतना टिकती नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही होते हैं कि कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाएंगी, वो जाप करता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी। एक निरोगी शरीर में ही सिद्धियाँ शक्तियों का समावेश होता है। और रोग जो होते हैं वो सारे आप सभी को पता है, आपके चक्रों के ब्लॉकेज होने के कारण, आपके एलिमेंट पर ब्लॉकेज होने के कारण, आपके एलिमेंट में कमी के कारण, ठीक है। यानी कि आपके अंदर जल तत्व की कमी है। कमी किसी में नहीं होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ कमी आ जाती है, इसी की वजह से तो रोग बढ़ते हैं।
भाई किसी के अंदर अग्नि तत्व की कमी है तो उसकी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, उसको लीवर के रोग होने लगते हैं, उसको जितने भी पेट के रोग हैं वो सब होने लगते हैं। कारण क्या होता है? अग्नि तत्व की कमी, यानी अग्नि तत्व में अवरोध पैदा हो जाना। आपके हार्ट चक्र में जो वायु तत्व होता है, वायु तत्व अगर आपका कमज़ोर है तो हार्ट से संबंधित डिजीज़ होने लगती है। ठीक है, हार्ट से संबंधित डिजीज़ होने लगती हैं, बीमारियाँ होने, समस्या होने लगती हैं। तो कुल मिलाकर के सारे तत्व जो होते हैं जब ये बैलेंस हो जाते हैं, या फिर आपके कमज़ोर हैं तो अच्छे हो जाते हैं, या फिर एनर्जाइज हो जाते हैं, तब आप ओमनीपोटेंट बनते हो। ठीक है, तब आप ओमनीपोटेंट बनते हो। तो हीलिंग सिस्टम में या फिर किसी भी चीज़ में तत्वों के साथ काम करना भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है अपनी साधना को आगे बढ़ाने में। आपने तिब्बत में देखा होगा जितने भी लामास वगैरह होते हैं वो मुद्राओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अग्नि मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, और मुद्राओं में ध्यान करना। क्योंकि जब उनके शरीर पूरी तरह से, उनके शरीर, उनकी सूक्ष्म बॉडीज़ और उनकी फिजिकल बॉडी जब पूरी तरह एनर्जाइज होती है, अवरोधों से मुक्त होती है, तब कोई भी मंत्र, कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना, कोई भी चीज़ें उनको स्वतः ही सिद्ध होने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी ऐसी एंटिटी को अपना रहे हो जो पूरी तरह पॉजिटिव है और हायर डायमेंशन की है। ठीक है, हायर डायमेंशन से मतलब कि अब वो कोई भी हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, बगलामुखी हो सकती हैं, 10 महाविद्या, भैरव वगैरह कोई भी हो सकते हैं। ये हायर डायमेंशन की स्पिरिट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इनसे हमारी ऊर्जा जुड़ी रहे या जुड़ जाए तो हमें अपनी ऊर्जा पर काम करना होता है। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट मैं पहले से समझाता आ रहा हूँ। ठीक है, जितने भी लोगों ने चक्रा हीलिंग करके अपने ब्लॉकेजेस को क्लीन किया है वो लोग आज देख पा रहे हैं कि उनके मंत्रों का प्रभाव उनके जीवन में बढ़ चुका है। ठीक है, तो या फिर किसी प्रकार के अध्यात्म जो तनाव होता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती हैं, मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं, ऑरा सील्डिंग होती है, तो इसके माध्यम से आपने देखा हुआ काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे लाभ उठाए। पहले जो अनुभव नहीं हो रहे थे वो अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो जो ये सिस्टम है ये पूरी तरह आपके तत्वों पर काम करता है। ठीक है, इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है इन तत्वों के लिए ही। ठीक है, जिससे आप अपने तत्वों पर काम कर सकते हो, उनकी हीलिंग कर सकते हो, उनके अवरोधों को ख़त्म कर सकते हो, उनको एनर्जाइज कर सकते हो, जिससे आप खुद में ओमनीपोटेंट बन सकते हो। ठीक है, तो रूल यही रहेगा कि जो भी लोग इस साधना नहीं, इस हीलिंग सिस्टम का ट्रीटमेंट्स को या फिर दीक्षा को लेना चाहते हैं, उन लोगों के पास पहले ही उसूल रेखी के कम से कम मास्टर लेवल होना चाहिए। ठीक है, जिन्हें मास्टर लेवल ले रखा है वो इस रेखी को कर सकता है। ठीक, डायरेक्ट ये रेखी नहीं दी जाती है, मास्टर लेवल तक होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सी ऐसी हीलिंग पद्धतियाँ हैं जिनमें पहले कोई ना कोई हीलिंग मॉडलिटी को परफॉर्म करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ठीक वैसा इसमें ही है। तो जिन लोगों ने रेकी मास्टर लेवल तक लिया है, सेल्फ हीलिंग की है, तो वो इन सिंबल्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन हीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग जिन्होंने नहीं लिए मैं उनको भी दे दूंगा अगर वो ये सीखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपको उसूल रेकी करनी पड़ेगी, या तो आप पहले कर चुके हो या आप साथ में करते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपके सातों तत्व बैलेंस हो जाएंगे, सातों तत्वों के जितने भी अवरोध हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे थर्ड आई में प्रकाश तत्व के जो अवरोध होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिसमें थर्ड आई की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, सहस्रार चक्रा का जो विचार तत्व होता है वो बैलेंस हो जाता है या ऊर्जावान हो जाता है। तो फिर अननेसेसरी के विचार, अननेसेसरी की चीज़ें जो आपके अंदर चल रही हैं वो खत्म होने लगती हैं, जिससे आपकी चैनलिंग पावर बढ़ती है। देखिए, हमारी चैनलिंग पावर के बीच में, मतलब हमसे किसी देवता का कनेक्शन हो उसके बीच में, जानते हो क्या टिका हुआ है? ये हमारे अननेसेसरी के विचार जो हमारे क्राउन चक्रा के माध्यम से पूरा 24 घंटे चलते ही रहते हैं, कभी टेंशन डिप्रेशन के रूप में, कभी किसी और रूप में। तो इसीलिए उनसे जुड़ाव नहीं हो पाता। तो मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ कि आप ध्यान कीजिए, आप कनेक्टिविटी बना लोगे, क्योंकि ध्यान करने पर एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर आपके विचार शून्य होने लगते हैं। चलो शून्य भी ना हो तो कम से कम 90%, 80% आपके कम होने लगते हैं, तो कनेक्टिविटी सधने लगती है। तो इस हीलिंग से भी आपके जो विचार हैं वो सारी चीज़ें बैलेंस होने लग जाएंगी, विचार ना के बराबर आने लगेंगे, या फिर आप शून्य होना सीख जाओगे, जिससे कनेक्टिविटी बन जाती है। ठीक है,
तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। जो लेना चाहता है, जो इस अटेनमेंट्स को लेना चाहता है, मैंने बहुत कम फीस रखी है, तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर जिसने मास्टर लेवल तक लिया है वही लोग लें, जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें मास्टर लेवल लेना पड़ेगा। मैं काफ़ी कम फीस में दे दूँगा। वो इसलिए क्योंकि हीलिंग सिस्टम में मुख्य रूप से कम फीस में इसलिए भी देता हूँ ताकि आपके जीवन की कुछ रोग समस्याएं ये खत्म हो सके, ठीक है। क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, ये आपको मिलना ही चाहिए, आपका हक है। भले साधना सिद्धि आपको प्राप्त हो ना हो, वो एक दूसरी चीज़ें हैं, बट इस तरह की चीज़ें आपका हक है, आपका अधिकार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत कम फीस में इसीलिए दे देता हूँ ताकि आप कम से कम कुछ ना सही तो अपने लाइफ को तो बैलेंस कर पाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।